कृष्ण के बिना राधा अधूरी, कृष्ण के बिना राधा अधूरी और राधा के बिना कृष्ण अधूरी। बच्चे कोशिश कर रहे हैं अपने मन की कलाएं निकालने की, अपने माता पिता को भी दिखाते हैं अभी हम में भी कुछ कला है। अभी बचपन से ही ये होगा ताकि लोग आकर के तालियां बजाते हैं या लोग उनकी मूवी बनाते हैं, फ़ोटो बनाते हैं, तो इनसे ये उत्साहित होते हैं। और भी हर साल बच्चे, अब की बार तो 35 बच्चे बन के आए थे जी जी, और अब की बार अभी बच्चे घर चले गए आधे, जो मम्मी पापा ले गए आधे उनके। थोड़े बच्चे हाँ 35 बच्चे के करीब बच्चे बन के आए थे और उनको भोजन भी जो भी कुछ होता है उनको करवाया, कलेवा वगैरह, परंतु अब चले गए। कुछ बाकी हैं अभी, ये अपनी कलाएं दिखा रहे हैं। साना वृंदावन में, मथुरा में जो मनाया जाता है उसी अष्टमी से, अष्टमी को ही तिथि को हम यहाँ पर जन्माष्टमी मनाते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की ये नगरी है और यहाँ पर अनेक प्रकार के आनंद देने वाले, यहाँ पर रास लीला भी होती रही है। वृंदावन से रास लीला वाले आते रहे। हमारा बंसीबट मंदिर भी है। बंसीबट मंदिर के अंदर भी हमारे पिताजी पंडित श्री सीताराम जी योगाचार्य और उनके पिताजी श्री जीवन राम जी, मेरे दादाजी, वो भी योगाचार्य थे। उन्होंने ये इन मंदिरों का यहाँ पर देख रेख की। कृष्ण की जोड़ियाँ देखकर आपको कैसा लगा इस मंदिर के? बहुत अच्छा लग रहा है, नेचुरल आपको बिल्कुल। बिल्कुल। तो तस्वीरें आप मेरे साथ हाजिर हरियाणा के साथ देख रहे हैं। मेरे साथ एक और परिवार जुड़ चुका है। भाई साहब कैसा लगा? हम सबसे कहते हैं कि आप भी अपने बच्चों को लेके आइए और ऐसा माहौल तैयार कीजिए। देश भर के अंदर जन्म अष्टमी और बच्चे बन गए राधा और कान्हा, और नटखट कान्हा और प्यारी राधा। हाजिर हरियाणा में इस वक्त हम हाजिर हैं सिरसा की पटेल बस्ती के दुर्गा मंदिर में। और बात करें तो आज देश के अंदर जन्माष्टमी का पर्व सिर्फ त्यौहार नहीं है, बल्कि है प्रेम, आस्था और बचपन की शरारतों का एक उत्सव है। इसी उत्सव के साथ बात करें तो आज पूरे देश के अंदर, अगर आज स्कूलों के अंदर, मोहल्लों के अंदर और मंदिरों के अंदर भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएँ हैं, इन बाल लीलाओं को ये बच्चे जीवित करते हैं। और इसी के साथ बात करेंगे हर शहर की एक अलग कहानी, लेकिन दुर्गा मंदिर की है एक अलग कहानी। सिरसा की जो बाल लीलाएँ हैं वो सबसे अलग है। और इन्हीं बाल लीलाओं की बात करें तो श्री दुर्गा मंदिर के अंदर बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल प्राकृतिक ये बच्चे हैं, जहाँ ना किसी प्रकार का गीत गाना है तो बिल्कुल मधुर संगीत है जो कान्हा अपनी बांसुरी बजाते थे। मेरे साथ इस वक्त मंदिर के हमारे भाई साहब देख सकते हैं, जो कि हर साल बच्चों को प्राकृतिक रूप से तैयार करते हैं। और आइए बात करेंगे, थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिए, क्योंकि यहाँ हर मोहल्ले वासी नहीं, सिरसा के दूर दराज से भी लोग यहाँ बच्चों को देखने आते हैं। श्री बालकृष्ण की बाल लीलाएं और इनको जीवित कर दिया है। और आइए बात करेंगे, मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और वहाँ देख लीजिए, ये कोई गोवर्धन का पर्वत है जहाँ कृष्ण जी है अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। और कृष्ण जी की बांसुरी के साथ उनके साथ एक छोटे और बाल रूप के अंदर भी कान्हा है। और कान्हा रूप में मेरे साथ ये पीली पोशाक, कान्हा जी की पीली पोशाक और सिर पर मोर पंख और ये मुकुट। और राधा देख सकते हैं, कोई राधा है तो कोई गोपिका है, तो कोई सुदामा है तो कोई सेवक है। और आइए पूरी बात करेंगे। ये मेरे साथ छोटा सा कान्हा देख सकते हैं। आइए छोटा से कान्हा के साथ बात करते हैं। कान्हा जी, आज आप क्या बने हैं और आपका नाम बताइए? सृष्टि। सृष्टि है जो बनी है कान्हा। और आइए जान लेते हैं, बेटा आपका नाम क्या और आप क्या बने हैं? हम राधा बने हैं, हमारा नाम नव्या है। नव्या बन गई है राधा। और राधा की ये चुनर, और चुनर के साथ ये जो हमारे माथे पे एक टीका होता है, और ये श्रृंगार, ये राधा का श्रृंगार। और आप क्या बने हैं, राधा या गोपिका? राधा। आप बेटा क्या बने? राधा। ये देख सकते हैं मेरे साथ राधा, और राधा के साथ अब संगम राधा और कृष्ण का प्यार। बेटा आप क्या बने? राधा। मेरे साथ एक और कान्हा नज़र आ रहे हैं, छोटे से कान्हा। बेटा आप क्या बने? कान्हा। कान्हा। और कान्हा की बांसुरी के साथ बता दीजिए, बांसुरी जब आप बजाते हो तो ये बांसुरी आपको क्या, आपकी बांसुरी बजने से क्या आपके पास चला आता है? प्यार। प्यार।
बिल्कुल जब कान्हा की बांसुरी बजती है तो ये प्यार खिंचा चला आता है। और आइए आज मंदिर के जो पुजारी हैं उनके पोते आज बने हैं कान्हा, और देख सकते हैं ये गोवर्धन पर्वत है और इस गोवर्धन पर्वत के ऊपर मेरे साथ विराजमान है कान्हा। हाँ जी कान्हा जी, आज आपने जो रोल अदा किया, कितने दिन से तैयारियां कर रहे थे? 6-7 दिनों से कर रहे हैं। 6-7 दिनों से। तो कान्हा जी की कोई बाल लीलाएं बता दीजिए, क्या कान्हा करते थे, क्या शरारत करते थे? कान्हा जी कभी माखन चुराते थे, कभी गोपियों को परेशान करते थे और लीलाएं। तो कभी कान्हा माखन चुराते थे, कभी कान्हा गोपियों संग अपनी यानी लीला रचते थे। और मेरे साथ यहाँ कान्हा भी है, गोपियाँ भी हैं, और जो कि कान्हा गोपियों के साथ जो कृष्ण के सेवादार हैं, सेवादार भी हैं। बेटा आप क्या बने हो आज? राम जी बनूंगा। ये राम जी बनेंगे, क्योंकि ये राम जी बनना चाहते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि मैं इनका सेवादार हूँ, इनकी सेवा करूँगा। और भगवान राम के अलग नाट्य हैं। और आइए प्राकृतिक रूप में पूरी बात करेंगे, लेकिन बच्चों से, हर एक बच्चे से बात करेंगे। बेटा आज आपने क्या रोल अदा किया है? राधा। राधा। तो राधा और कृष्ण का क्या प्रेम रहता है, क्या प्यार है? राधा के बिना कृष्ण अधूरा है, राधा के बिना कृष्ण अधूरा है, हाँ। और कृष्ण के बिना राधा अधूरी। कृष्ण के बिना राधा अधूरी, और राधा के बिना कृष्ण अधूरी है। और कान्हा जी मेरे साथ देख सकते हैं, ये बिल्कुल नेचुरल रूप, और नेचुरल रूप के अंदर मेरे साथ आप आइए बात करेंगे हमारे साथ इस मंदिर का जो संचालन करते हैं भाई साहब के साथ। आइए पूरी बात जान लेते हैं कि आज जो पूरे देश भर के अंदर जन्माष्टमी बनाई जा रही है, उस जन्माष्टमी के अवसर पर आइए बातचीत करते हैं। भाई साहब बिल्कुल नेचुरल रूप, और ऐसा रूप प्राकृतिक रूप में ऐसा लगता है कि यहाँ बिल्कुल राधा और कृष्ण के साथ पूरी गोकुल नगरी बसती है यहाँ। धन्यवाद हाजिर हरियाणा की टीम को और मेरे पूरे देशवासियों को पहले तो जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं स्वतंत्रता दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद। अब जन्माष्टमी की बात की जाए तो जन्माष्टमी बहुत बड़ा पर्व होता है हमारे भारत के लिए, क्योंकि यहाँ अलग अलग झांकियों के रूप में बाल लीलाएँ दिखाई जाती हैं हर जगह, हर मंदिर के अंदर। परंतु आजकल मंदिरों में ज़्यादा प्रचलन चल गया है डीजे का, या कोई अलग अलग प्रकार की झांकियाँ जो बड़े बड़े लोग अपने अपने कोई शंकर जी बनते हैं उनके भव्य रूप दिखा करके, परंतु उनको दिखावे के रूप में ज़्यादा प्रकट करने लगे हैं, या फिर अपना अपना माध्यम होता है चलो भक्ति दिखाने का। परंतु हमारे यहाँ हमारे गुरुजी द्वारा एक ही चीज़ बताई गई है कि हमें इस चीज़ों के नहीं पढ़ना, इसके अंदर हमें प्राकृतिक रूप से जो चीज़ हमें बनानी है। बच्चे अपने आप बनकर तैयार होकर आते हैं, इनको हम अपनी छवि बता देते हैं बच्चों को भी ये आपने बनना है, जो आप बनना चाहते हैं। बच्चों के मन के भाव प्रकट करवाते हैं हम अंदर से, ताकि वो बच्चे अपने आप अपनी कलाएँ बाहर निकाल के आ सके और यहाँ पर प्रस्तुत कर सके लोगों के सामने अपनी अंदर की कला। हम इसी को उजागर करते हैं। और यहाँ पर ख़ास तौर पे हम ध्वनि प्रदूषण का भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो हमारे गुरुजी ये बात कहते हैं कि भी ध्वनि प्रदूषण पे पूरा ध्यान रखा जाए। शोर शराबा से कोई कान्हा प्रसन्न नहीं होते या प्रकट नहीं होते हैं। केवल अंदरूनी माध्यम से ही, आत्मिक दृष्टि से ही हम प्रेम के द्वारा उसको बाहर का अपने प्रदर्शित कर सकते हैं या प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के जो कान्हा और अब उनके सेवक है या राधा जी बन के आए हैं, ये अपने आप बन के आते हैं और अपने आप नेचुरली तैयार होके आते हैं। और इनका प्रेम भी अद्भुत होता है। ये बच्चे लगभग 6 बजे से बैठे हैं, कोई भूख प्यास नहीं है, परंतु अपने डांस में लगे हुए हैं, अपने मगन में हैं। ये नहीं है कि भाई मेरे को भूख लग रही है, पर हमें पूरा ध्यान रखना होता है। बच्चे यहाँ पर बन के आते हैं, उनका एक एक कला अपनी दिखाते हैं, डांस भी कर रहे हैं अपनी तरफ से ये, और अपने अपने कलाएँ दिखा रहे हैं। और वहाँ हमारे गोवर्धन जी के ऊपर कान्हा जी बैठे हैं। इनका तो कहने का ये वैसे ही कान्हा जी हैं, इनका रूप ही ऐसा है, पर इनका वाकई में ही ये बचपन से ही है। कथा व्यास में भी इनका मतलब रुचि है और संगीत में भी बहुत अच्छा है। और अपने अपने तरफ से ये बच्चे कोशिश कर रहे हैं अपने मन की कलाएँ निकालने की। अपने माता पिता को भी दिखाते हैं अभी हम में भी कुछ कला है। अभी बचपन से ही ये होगा, ताकि लोग आकर के तालियां बजाते हैं या लोग उनकी मूवी बनाते हैं, फ़ोटो बनाते हैं, तो इनसे ये उत्साहित होते हैं। और भी हर साल बच्चे, अब की बार तो 35 बच्चे बन के आए थे जी जी। और अब की बार अभी बच्चे घर चले गए आधे, जो मम्मी पापा ले गए उनके थोड़े बच्चे। हाँ 35 बच्चे के करीब बच्चे बन के आए थे। और उनको भोजन भी जो भी कुछ होता है उनको करवाया, कलेवा वगैरह। परंतु अब चले गए, कुछ बाकी हैं अभी, ये अपनी कलाएं दिखा रहे हैं।
बाकी इन्हीं के कारण मंदिर की छवि है, या इन्हीं के कारण प्रेम जीवित है आज के टाइम। जो ये उनकी भावनाएं दिखा रहे हैं कृष्ण राधा की प्रेम की, और हमें चाहते हैं कि भी ये आगे भी ऐसे ही चलता रहे। और हमारा मंदिर या हमारे गुरुजी एक ही शिक्षा देते हैं कि सही चलो, सीधे चलो और अपने साधारण जीवन जियो जितना हो सकता है, ये आडंबरों में नहीं पड़ना जी। तो जब तक हमने अपना होश संभाला है, तो हम जहाँ तक इस मंदिर को देखते आ रहे हैं, तो यहाँ बाल रूप के अंदर श्री कृष्ण और राधा की जो लीलाएं हैं ये बच्चे अपनी प्रस्तुत करते हैं। और हमने ही होश नहीं संभाला, हमारे जो बड़े लोग हैं उन्होंने भी जब तक अपना होश संभाला है, तो यहाँ ऐसी लीलाएं देखने को मिलती है। और बिल्कुल संस्कृति को ये जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी संस्कृति के साथ अगर हम अब आगे की बात करें, तो देख सकते हैं पूरा ये चित्र मेरे साथ श्री कृष्ण के चरित्र को पेश करता है। और आइए बात करेंगे कि अब मेरे साथ मंदिर के पुजारी हैं, और पुजारी जी से बात करने से पहले राग वृंदावनी, क्योंकि मैंने भी संगीत से एमए किया है, और राग वृंदावनी का एक स्थाई है कि बन बन ढूंढन मैं जाऊं, तो ऐसा वो राग था। और इसी राग के साथ अपनी मधुर संगीत ध्वनि से भागवत का प्रचार करते हैं हमारे सुगन पंडित जी। और आज इस प्रांगण के अंदर किस प्रकार बाल लीलाएं और आपके मुखारबिंद से भी भागवत कथा का आयोजन होता रहता है। जय जय श्री राधे। हरियाणा न्यूज़ को हम जनसाना आपको धन्यवाद देते हैं कि भी आप यहाँ पर आकर के हमारे इस प्रांगण में श्री दुर्गा मंदिर, जीण माता मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर आकर के आपने और हमारे इन सभी बच्चों का जिन्होंने अनेक प्रकार के रूप, कोई राधा रानी के रूप में हैं या श्री कृष्ण जी के रूप के अंदर हैं। और आज का दिन जन्माष्टमी, जो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है ये, तो हम जो उनसे ना प्राचीन समय से, आज से नहीं प्राचीन समय से ही हम जो ना वृंदावन में, मथुरा में जो मनाया जाता है, उसी अष्टमी से, अष्टमी को ही तिथि को हम यहाँ पर जन्माष्टमी मनाते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की ये नगरी है, और यहाँ पर अनेक प्रकार के आनंद देने वाले यहाँ पर रास लीला भी होती रही है। वृंदावन से रास लीला वाले आते रहे। हमारा बंसीबट मंदिर भी है, बंसीबट मंदिर के अंदर भी हमारे पिताजी पंडित श्री सीताराम जी योगाचार्य, और उनके पिताजी श्री जीवन राम जी, मेरे दादाजी, वो भी योगाचार्य थे। उन्होंने ये इन मंदिरों का यहाँ पर देख रेख की, उन्होंने पूजा की है। और ये स्थान जो सा पवित्र स्थान है, आज जो सा हमारी इस सिरसा नगरी जो बसी है, तब से ये स्थान बने हुए हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य रूप मनाया जाता है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य रूप बंसीबट में भी मनाया जाता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आप आए और हमारे इस भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य रूप की शोभा बनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाजिर हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे भैया जो वीडियो बना रहे हैं और जो हमारा इस समय जो इंटरव्यू ले रहे हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुभ आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य का स्वरूप उनको खूब आनंद देवे, और हाजिर हरियाणा को भी खूब आनंदित करे, और इनका हाजिर हरियाणा भी खूब बुलंदियों के ऊपर जाए, अच्छा जो सा दृश्य दिखाते रहें। हमारा बहुत बहुत आपकी तरफ से आभार और शुभ आशीर्वाद। जय श्री महाराज जी। तो आइए अब आगे चलेंगे, हम इसी कड़ी के अंदर श्री बंसीपट मंदिर में भी चलेंगे, लेकिन शोभा देख सकते हैं। इसी शोभा के साथ यहाँ मंदिर के अंदर कैसा लगा जी, इस मंदिर का वातावरण आपको कैसा लगा? आज आप इस मंदिर में पहुँचे, बहुत अच्छा लगा। तो मंदिर का इन्वायरमेंट के बारे में भी आइए बातचीत कर लेते हैं। तो मंदिर के इन्वायरमेंट के बारे में मेरे साथ लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, और इस मंदिर के इन्वायरमेंट के बारे में भाई साहब कैसा लगा? बच्चों की नेचुरल राधा किशन की जोड़ियां देखकर आपको कैसा लगा इस मंदिर के? बहुत अच्छा लग रहा है, नेचुरल आपको बिल्कुल। तो तस्वीरें आप मेरे साथ हाजिर हरियाणा के साथ देख रहे हैं। मेरे साथ एक और परिवार जुड़ चुका है। भाई साहब कैसा लगा मंदिर के अंदर? आपने बिल्कुल मोहल्ला को मंदिर और मोहल्ला का मंदिर के अंदर बिल्कुल यहाँ लगा भी आपका गोकुल नगरी या वृंदावन आ चुके हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे एक किसी का अभिवादन करते हैं, और हम सबसे कहते हैं कि आप भी अपने बच्चों को लेके आइए और ऐसा माहौल तैयार कीजिए।
सबका अच्छा लगता है। धन्यवाद। तो जुड़े रहिए आज हरियाणा के साथ और एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ भाई साहब के साथ। सिर्फ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप थोड़ी सी शुभकामना दे दीजिए प्रसाद के बारे में भी। प्रसाद जो बनाया जाता है जन्माष्टमी का खास तौर पर। सबसे पहले तो हाजिर हरियाणा की टीम को और समस्त देशवासियों को भगवान श्री कृष्ण यदुकुल नंदन के जन्म दिवस पर ढेर सारी बधाइयाँ। सभी को जय जय श्री राधे। जहाँ तक प्रसाद की बात है, भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य पर जो अष्टमी के दिन हम ये जन्म दिवस बनाते हैं, उस दिन पंजीरी का प्रसाद भगवान को भोग लगाया जाता है। सबसे पहले भगवान को चरणामृत से स्नान करवाया जाता है। उसी चरणामृत का प्रसाद सभी भक्तों में यहाँ वितरण किया जाता है। भगवान को पंजीरी का मीठा मीठा भोग लगाया जाता है। माखन का भोग लगाकर भगवान का यहाँ स्वागत किया जाता है और सभी देशवासियों को मतलब ये प्रसाद यहाँ बांटा जाता है। ये सिरसा शहर का सबसे प्राचीन मंदिर है, जो श्री दुर्गा मंदिर पटेल बस्ती सिरसा में स्थित है। यहाँ प्राचीन समय से ही लगातार बहुत भव्य झांकियों का निर्माण सदैव होता आया है और सदैव की तरह ही उसी परंपरा को निभाते हुए यहाँ के पुजारी पंडित श्री सुगंध चंद शर्मा जी द्वारा इस वर्ष भी बहुत ही प्यारी प्यारी भगवान श्री कृष्ण राधा जी की बाल झांकियों का यहाँ निर्माण किया गया है और गोप गोपियों संग भगवान के रास की कला को दिखाया गया है और सभी को संदेश दिया गया है कि सभी को प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और सभी को आनंद पूर्वक भगवान की लीलाओं को अपने जीवन में धारण करके खूब यश गान करना चाहिए।